निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर नहीं बना है, त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। भगवान जब अवतरित होते हैं, मनुष्य शरीर को धारण करते हैं तो मजबूरी में नहीं, भगवान के पास कोई मजबूरी नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभम चली आई सब रानी, हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जैसा हमने कहा कि कौशल्या जी ने कहा कि अब आप अपने निज स्वरूप को छोड़िए, अब आप बाल रूप में आइए, और आकर के वो रोने लगे। तो बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन कर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। जैसे ही भगवान राम ने बाल लीला शुरू की, रोना शुरू किए। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। पूर्व समझते हैं, सारे पूर्व मतलब नगर, पूरी अयोध्या नगरी आनंद में मग्न हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए सभी लोग। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते। दशरथ जी की मनोदशा, मन अतिशय प्रेम से भर गया, ब्रह्मानंद में समा गए, शरीर का रोम रोम पुलकित होने लगा, बुद्धि को धीरज दे रहे हैं, आनंद में अधीरता आ गई दशरथ जी की बुद्धि को, प्रेम में शिथिल हो गया शरीर, उसको संभाल कर वो उठाना चाहते हैं। गोस्वामी जी की एक एक चौपाई अगर आप सुने तो बड़ा ही अद्भुत लगता है। आगे कहते हैं, जाकर सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजबाहु बाजा। अरे जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वह प्रभु मेरे घर आए हैं, दशरथ जी बोल रहे हैं। और यह सोच कर कि राजा का मन, दशरथ जी का मन आनंद से भर गया। अब उन्होंने बाजा वाले को बुलाया कि बाजा बजाओ। अद्भुत बात है, बाजा बजना चाहिए, बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा ही नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है, उसका जन्म हुआ है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, गुरु वशिष्ठ कहू गयु हुंकारा, आज द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अब जन्म हो गया बालक का, कुलगुरु है वशिष्ठ जी, उनको बुलावा गया, वे ब्राह्मणों को साथ लिए, पंडितों को साथ लिए राजद्वार पर आए, उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा।